2025 का भारत एक बार फिर बड़े राजनीतिक मोड़ पर खड़ा है। देश की राजनीति के केंद्र में दो नाम सबसे ज्यादा गूंज रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी। ये टकराव सिर्फ सत्ता और विपक्ष का नहीं, बल्कि सोच, दिशा और भारत के भविष्य को लेकर दो अलग नजरियों का है। नरेंद्र मोदी 2025 में अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छवि को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं। सरकार का दावा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं ने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मोदी समर्थकों का मानना है कि भारत आज पहले से ज्यादा मजबूत, आत्मविश्वासी और निर्णायक नेतृत्व में है। उनके अनुसार स्थिर सरकार और तेज फैसले ही देश को आगे बढ़ाने का रास्ता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी 2025 में खुद को आम जनता की आवाज के रूप में पेश कर रहे हैं। उनका फोकस है महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की परेशानियां, युवाओं का भविष्य और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती। राहुल गांधी का कहना है कि विकास के दावों के पीछे कई जमीनी सच्चाइयां छुपी हुई हैं। उनके अनुसार आर्थिक असमानता बढ़ रही है और आम आदमी पर बोझ लगातार भारी होता जा रहा है। 2025 में संसद हो या चुनावी रैलियां, दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है। नरेंद्र मोदी विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, तो वहीं राहुल गांधी सरकार से सीधा सवाल पूछते नजर आते हैं। ये संघर्ष अब सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर समर्थकों की बहस, टीवी डिबेट्स में तीखी नोकझोंक और जमीनी स्तर पर राजनीतिक ध्रुवीकरण इस टकराव को और गहरा बना रहे हैं। मोदी बनाम राहुल की यह लड़ाई असल में निरंतरता बनाम बदलाव की बहस है। एक ओर अनुभव और मजबूत नेतृत्व का दावा, तो दूसरी ओर जवाबदेही और नई राजनीति की मांग। 2025 की राजनीति में युवाओं की भूमिका सबसे अहम बनकर उभर रही है। एक वर्ग मोदी की स्थिरता और वैश्विक पहचान से प्रभावित है, तो दूसरा वर्ग राहुल गांधी के सवालों और सामाजिक न्याय की बातों से जुड़ रहा है। देश के लिए यह चुनाव और यह टकराव सिर्फ सरकार चुनने का नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का मौका है। भारत किस सोच के साथ आगे बढ़ेगा? तेज फैसलों की राजनीति या सवाल पूछने वाली लोकतांत्रिक आवाज? आखिरकार फैसला जनता के हाथ में है। वोटर ही तय करेंगे कि 2025 के बाद भारत किस रास्ते पर चलेगा। आप इस राजनीतिक टकराव को कैसे देखते हैं? क्या विकास की निरंतरता जरूरी है या बदलाव की जरूरत ज्यादा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।